नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और इसके पिछले वीडियो में हमने बुद्धि के लगभग 8 सिद्धांतों की बहुत ही बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से व्याख्या की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दी है, आप वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? दोस्तों एक बात और कि मैं पीडीएफ में सिर्फ वही प्रश्न ऐड करता हूं जो आपके सीटेट में आ चुके हैं या जिस टाइप के प्रश्न आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। फालतू का प्रश्न मैं ऐड नहीं करता जिससे आप लोगों का टाइम बर्बाद बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए। पहला प्रश्न आप ध्यान से समझिए, तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? ए एक कारक सिद्धांत से, बी समूह कारक सिद्धांत से, सी पदानुक्रमिक सिद्धांत से, और डी आपका ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो आप बताइए तार्किक गणितीय बुद्धि, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा। तो जो तार्किक गणितीय बुद्धि है वो संबंधित है बहुबुद्धि सिद्धांत से। बहुबुद्धि सिद्धांत में पहले गार्डनर महोदय ने 7 दिए थे सिद्धांत बुद्धि के, बाद में उन्होंने बढ़ा करके 9 कर दिए थे। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो उन्हीं में से एक शामिल है तार्किक गणितीय बुद्धि, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर तर्क करने की क्षमता या योग्यता होती है उसके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। जैसे गणितज्ञ, ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, जरूर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला का कौन सा ऑप्शन सही है? डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों कि ये जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से सीटेट में प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है सिर्फ हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ए पार्ट शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, बी सामान्य बुद्धि पर, सी विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, और आपका डी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो आप बताइए हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी पार्ट, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेकिन जिस प्रकार का उसको वातावरण मिलता है उसकी उसी प्रकार की बुद्धि विकास कर जाती है और अन्य बुद्धि का विकास धीमा रह जाता है। जैसे लता मंगेशकर जी, उनको कैसा माहौल मिला? संगीत का, तो उनकी संगीतिक बुद्धि जो थी वो प्रबल हो गई और अन्य प्रकार की बुद्धि नीचे दब गई। ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? दोस्तों ये जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत है ये आपके सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी वीडियो में मैंने अच्छे से डिफाइन किया था, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब प्रश्न ध्यान से समझिए कि कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत का एक रूप है? पहला संसाधन पूर्ण बुद्धि, बी प्रायोगिक बुद्धि, सी गणितीय बुद्धि, डी व्यावहारिक बुद्धि। तो दोस्तों मैंने आपको ये स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में 3 बुद्धि बताई थी। पहली हो गई विश्लेषणात्मक, इसी को क्या कहते हैं? घटकीय बुद्धि। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी थी? आनुभाविक। पहली विश्लेषणात्मक, दूसरी आनुभाविक, और आपकी तीसरी बुद्धि कौन सी थी? सांदर्भिक। ठीक है, सांदर्भिक, और इसी को कहते हैं व्यावहारिक बुद्धि। ठीक है, यानी सांदर्भिक बुद्धि को ही व्यावहारिक बुद्धि कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है? तो त्रिस्तरीय में कौन कौन से आए? विश्लेषणात्मक, आनुभाविक और आपका व्यावहारिक यानी सांदर्भिक या सृजनात्मक बुद्धि। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? दोस्तों ये भी प्रश्न आपके सीटेट में आ चुका है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाले कौन थे? तो इसका सही है सी पार्ट। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता होगा अल्फ्रेड बिने ने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत सबसे पहले दिया था, इसीलिए एक खंड बुद्धि सिद्धांत को प्राचीन बुद्धि सिद्धांत या प्रथम बुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके सीटेट में पूछा भी जा चुका है, तो इसको भी ध्यान से समझिए। यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है, बहुत नहीं है, बहुबुद्धि है। ठीक है, बहु
बहुबुद्धि। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, बी, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। पहले गार्डनर महोदय ने 7 बुद्धि बताई थी, बाद में 9 बताई है, ठीक है। सी पार्ट, यह केवल अब्राहम मैस्लो की जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। और आपका डी पार्ट है कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी कारक के अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि जब इतनी सारी बुद्धि हो जाएंगी तो इतनी सारी बुद्धियों का मापन करने के लिए विशिष्ट परीक्षणों का अभाव हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ए पार्ट सही है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धियों का बहुत सारे प्रकार हैं, इतने सारी बुद्धियों का मापन करने में टाइम लगेगा और परीक्षण भी ज्यादा लगेंगे, जिससे परीक्षणों का अभाव हो जाएगा, ठीक है। काफी परीक्षण करने पड़ेंगे। तो इसका ए पार्ट सही है, ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? दोस्तों मैंने बताया था ना कि ये बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है गार्डनर महोदय का, ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके सीटेट में आ चुके हैं, ठीक है, तो इसको जरूर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ए, तार्किक गणितीय बुद्धि, बी, भाषिक बुद्धि, सी, प्राकृतिक बुद्धि और डी है आपका स्थानिक बुद्धि। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी पार्ट, प्राकृतिक बुद्धि। यानी जो व्यक्ति प्रकृति के जितना ज्यादा निकट रहेगा, प्रकृति को जितने अच्छे से पहचानेगा, चिंतन करेगा, उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? प्राकृतिक बुद्धि, गार्डनर महोदय के अनुसार, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये जो तार्किक गणितीय बुद्धि है, तो जिस व्यक्ति के अंदर तर्क करने की क्षमता अधिक होगी, भाषिक बुद्धि, जो व्यक्ति बोलने में अधिक सक्षम होगा, यानी आपको बोल करके अपने भाषा में फंसा ले। और प्राकृतिक बुद्धि आपको मैंने बता ही दी। और स्थानिक बुद्धि ये होती है कि जिसके अंदर कल्पना करने की शक्ति ज्यादा हो, जैसे अंतरिक्ष में घर बनाना, इस टाइप की सोच रखने वाले, और जो नक्शा बनाते हैं घरों का, जैसे इंजीनियर लोग हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न दोस्तों देखेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है नहीं है। ए, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। सी, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। और डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों बुद्धिमान बच्चे का लक्षण क्या नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी पार्ट, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ठीक है। रटने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न दोस्तों देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टर्नबर्ग का है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विभिन्न रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है ए, स्पीयरमैन का जी कारक, बी, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत, सी, बुद्धि का एक कारक, और डी, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता है। तो मैंने आपको बता ही दिया थर्स्टन का है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी पार्ट। इन्होंने त्रितंत्र का सिद्धांत दिया और 3 प्रकार की बुद्धि बताई। पहली विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि, ठीक है, बता ही चुका हूं पहले। और दूसरी है आपकी आनुभाविक, और तीसरी सृजनात्मक, सांदर्भिक या व्यवहारिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए, याद करना, बी, गतिक प्रक्रमण, सी, विचार करना, और डी, सहानुभूति देना। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो आपके संवेग के अंतर्गत क्या आता है? सहानुभूति, ठीक है। दोस्तों कल आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो आएगा जिसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों की मैं व्याख्या करूंगा जो आपके सीटेट में हर बार यूज किए जाते हैं और आप लोगों को उन शब्दों का मतलब पता नहीं होता, जिससे आप प्रश्न गलत कर देते हैं, आता हुआ भी प्रश्न आपसे गलत हो जाता है। तो ऐसे 10-15 शब्द लेके मैं आऊंगा जो आपके सीटेट में हर बार यूज किए जाते हैं और हिंदी के कठिन शब्द हैं। हिंदी, बाल विकास, ये जो आपकी CDP है, और आपका पर्यावरण, मैथ, जहां जहां भी अच्छे अच्छे शब्द जो कठिन शब्द हैं हिंदी के यूज होते हैं, उन सब की संपूर्ण व्याख्या दूंगा। तो कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सा त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय
नहीं है। व्यवहारिक बुद्धि मैंने आपको क्या बताया था, सांदर्भिक या सृजनात्मक बुद्धि। ए, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। सी, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। डी, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो दोस्तों, त्रिस्तरीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय यह नहीं है कि आप केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी पार्ट, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके सीटेट में पूछा भी जा चुका है। तो ए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। बी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। सी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। और आपका डी ऑप्शन है वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। दोस्तों, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, पियाजे, ये तीनों मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और इनसे संभावित प्रश्न भी कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी भी लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां जाके ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण, यानी वैविध्य का मतलब होता है विविध प्रकार से पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? तो इसका सही ऑप्शन है सी पार्ट, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के तीन तंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया? दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है किसके अतिरिक्त। ए, संदर्भगत। बी, अवयवभूत। सी, सामाजिक। और डी है आनुभाविक। अब पूछ रहा है स्टर्नबर्ग के तीन तंत्र सिद्धांत, यानी त्रितंत्र सिद्धांत में मैंने आपको कौन सी बुद्धि बताई थी? पहली थी विश्लेषणात्मक, इसी को कहते थे घटकीय। दूसरी थी आपकी आनुभाविक और तीसरी कौन सी थी? सांदर्भिक। ध्यान से समझ लीजिएगा, विश्लेषणात्मक, आनुभाविक और सांदर्भिक। और ध्यान से एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो विश्लेषणात्मक बुद्धि है इसी को अवयवभूत बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, अवयवभूत बुद्धि भी विश्लेषणात्मक बुद्धि को कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, संदर्भगत है, अवयवभूत भी है, आनुभाविक है, लेकिन त्रितंत्र सिद्धांत में सामाजिक बुद्धि को संबोधित नहीं किया गया। तो पूछ रहा है किसके अतिरिक्त, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी पार्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।